स्वागत है मेरे दोस्तों इस वीडियो में। ईपीएफओ के अंदर हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिजाइन मारने का और ट्रांसफ़र करने का सही तरीका क्या होता है, और जो नई ट्रांसफ़र के लिए जो नई चेंजेस आए हुए हैं उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेंबर पोर्टल पर आकर लॉगिन हो जाना है। होम स्क्रीन पे जाके उसके बाद में यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड आपका डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। मैं इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालना नहीं बताऊँगा। इसमें ख़ास बात करेंगे हम जो पीएफ में ट्रांसफ़र करते समय या पीएफ के अंदर रिजाइन मारते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें, जिसकी वजह से हमें ओवरलैपिंग या इसका सामना ना करना पड़े। कई बार होता है कि हम रिजाइन डालते समय डेट का ध्यान नहीं रखते हैं, उसमें कई बार गलती हो जाती है। तो उसी सब में चर्चा करेंगे। और जो नया चेंजेस आया हुआ है, जो पहले हमें यूएन में जब ट्रांसफ़र करते थे तो हमें एम्प्लॉयर के पास से पहले कंफर्मेशन लेना पड़ता था, अप्रूवल लेना पड़ता था, जो अभी उसका कुछ चेंजेस आया है जो अभी हमें नहीं लेना रहता है, तो डायरेक्ट ये वो भी देखेंगे। तो पहले हम लॉगिन हो जाते हैं साइट पे, उसके बाद आपको सारा प्रोसेस आपको सही तरीके से बताएंगे और पूरी वीडियो आप देखते हैं। मेरी आशा है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सफलतापूर्वक अपना ट्रांसफ़र भी कर लेंगे और रिजाइन भी आपका सही से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लॉगिन हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रांसफ़र मारने से पहले या रिजाइन डालने से पहले हमें जो भी जिसका भी आपको करना है, आप या तो प्रोफेशनल हो या फिर आप खुद कस्टमर हो, मैं दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो पहले सबसे पहले प्रोफाइल चेक कर लेना है। प्रोफाइल में ट्रांसफ़र के हिसाब से जो भी नाम वगैरह हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ, नाम और फादर नेम खास करके ये परफेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसको पहले एक बार चेक कर लेना है कि उसमें गड़बड़ तो नहीं है ना। कई बार ट्रांसफ़र मारते हैं तो फील्ड ऑफिसर जो है उसकी वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो अपने को देख लेना है पहले प्रोफाइल में। उसके बाद में सर्विस हिस्ट्री में आना है। सर्विस हिस्ट्री में आने के बाद आपको पहले देखना है कि अगर जो आप प्रोफेशनल हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो आपका खुद का पीएफ है तो आपको पता होगा कि आपने पहले किस पीएफ से निकाल लिया है पैसा या नहीं निकाल लिया है, उसको हमें ट्रांसफ़र नहीं मारना है। और अगर मान लो प्रोफेशनली आप किसी और का कर रहे हैं तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहले तो चेक कर लेना है कि किसका आपका 90C या 10C किसी का पहले निकाला गया कि नहीं, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जिसको हमें ट्रांसफ़र मारना है सिर्फ उसी को रिजाइन डालना है। रिजाइन डालते समय भी हमें उस चीज़ का ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है वो हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। आगे चलते हैं, पहले देख लेते हैं प्रेजेंट एम्प्लॉयर क्या है। तो यहाँ ऑनलाइन में जाएंगे तो जैसे आप देखेंगे नीचे ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये जो नंबर है, लास्ट में जो नंबर दिख रहा है, हम खाली उतना ही बताएंगे, 16 है। तो ये इस नंबर से आपने देख लेना है कि कौन सा ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर, मतलब जो हाल की कंपनी कौन सी है वो देखना पहले ज़रूरी है, क्योंकि सारे जो पीएफ ट्रांसफ़र करेंगे आप वो इसी में आएंगे। तो अगर जब इंडिविजुअल आप खुद का अपना कर रहे हैं तो आपको तो पता ही रहेगा उसमें आएंगे, लेकिन अगर प्रोफेशनली आप किसी और का कर रहे हैं तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि पहले किस में आएगा। नहीं तो आप ट्रांसफ़र मारते समय उसको भी मारेंगे और वो आपको कन्फ्यूजन होगा और रिजाइन मारने का फालतू समय जाएगा आपका। उस वजह से आपको देख लेना है। उसके बाद बाकी के जो पीएफ्स हैं, जैसे हमारे केस में इसमें लगभग 5 मेंबर ऐड हैं इसमें, तो सभी में एग्जिट डालना है। तो उसके लिए आपको एग्जिट में आना है, मार्क एग्जिट पर क्लिक करना है। अभी इस केस में हमारे जो है, हमने इसका पहले सर्विस हिस्ट्री हमने देखा, इसका क्लेम हिस्ट्री देख रहे हैं। तो इसने कई बार कस्टमर ने या फिर जो है कि उन्होंने कई बार निकाला हुआ है पैसा इसमें से, और ये 10C और 90C भी डाले हैं। तो 10C 90C जिसका डाले हैं, ये ऊपर वाला जो है इसका 10C और 90C कंप्लीट हो गया है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसका कुछ नहीं करना है हमें। बाकी के जो पीएफ हैं उनको ही हम रिजाइन डालेंगे। तो जो जिसमें रिजाइन नहीं हुआ है उसको रिजाइन डालना है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, आपको रिजाइन डाल के दिखाते हैं कैसे डालना और क्या ध्यान रखना है आपको। अभी यहाँ पे हमने एग्जिट मार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें रिजाइन डालना है, वो इसमें दिखेगा आपको। जो आपका एम्प्लॉयर में रिजाइन नहीं हुए होंगे उसमें दिखेगा। ये 2 हैं हमारे जो इनके रिजाइन नहीं हुए हैं, तो अभी इनका हम रिजाइन डालेंगे। रिजाइन डालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी कंपनी का या किसी भी मेंबर आईडी का जब आप रिजाइन डालते हैं तो उसके
आगे वाले जो जैसे उस कंपनी को छोड़ के जब आगे वाले कंपनी में जिसमें काम किए हैं उसका डेट ऑफ एग्ज़िट पहले वाले से पीछे के डेट में होना चाहिए। मान लीजिए एक ही जिस उसी महीने में अगर जो आपने रिज़ाइन डाल के और उसी महीने में जॉइनिंग ले लिया, मान लीजिए 15 तारीख को आपने रिज़ाइन डाला तो जॉइनिंग 16 तारीख का होना था, तो आपको 16 तारीख से पहले आपको रिज़ाइन डालना है, मतलब पीछे के डेट होना चाहिए, आगे का डेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें यही हम देखेंगे कि ये कई बार गलती कर देते हैं लोग। जॉइनिंग होती है 16 तारीख का और उसमें उसी मंथ में अगर जो नवंबर, मान लीजिए नवंबर में ही आपका जॉइनिंग 16 तारीख का है और आप डाल देते हैं 25 तारीख का एग्जिट डाल देते हैं, तो वो ओवरलैपिंग केस में चला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होता है और वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इसमें ये हमारे इस केस में सेम मंथ नहीं है, तो इसलिए हम कोई भी डाल सकते हैं, मंथ का कोई भी डेट डाल सकते हैं रिज़ाइन के लिए। लेकिन जब उसी मंथ में रिज़ाइन है और उसी मंथ में जॉइनिंग है, तो ये ख़ास करके आपको ध्यान रखना है कि जॉइनिंग डेट से पीछे का डेट आपको डालना है एग्जिट के लिए। और दूसरा एक ख़ास पॉइंट है जो सिलेक्ट में जो है, यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्विस ही सिलेक्ट करना है। इसमें कई बार लोग दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। तो लास्ट में जो है आपको शॉर्ट सर्विस ही सिलेक्ट करना है। अगर जो आपने निवृत्त नहीं हुए हैं, अगर मतलब काम आपको आगे करना है, तो आपको शॉर्ट सर्विस ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे OTP डाल के आपको सबमिट करेंगे। अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट होते ही आपको यहाँ पे द ड्यू अपडेट का सक्सेसफुली अपडेट का अलर्ट मैसेज आ गया है। अब देखिए, इसमें एक का हमने रिज़ाइन डाल दिया है, एक का बाकी है। इसका भी उसी तरह से सेम प्रोसेस है, रिज़ाइन हम डाल देंगे और ये हो गया, दोनों का रिज़ाइन हमने डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए नो एम्प्लॉयर फाउंड दिखा रहा है, मतलब कि हमारा अब रिज़ाइन डालने के लिए कोई एम्प्लॉयर मतलब नहीं है। हम रिज़ाइन, अब हमें ट्रांसफ़र मारना है, तो उसके लिए ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे और पहले ट्रैक करने तो ऑनलाइन सर्विस में जाके ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सर्विस पे अब यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर दिख जाएगा। नीचे जो है ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, इसी कंपनी में सारे ट्रांसफ़र आपके जाएंगे। आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं किस कौन सी कंपनी है, इसमें इसी में जाएंगे। अब नीचे आपको आना है हाँ, अभी आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपका UN नंबर डालना है। और गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए अब सारे कंपनी दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो आपको पहले बताया था कि जिसका रिज़ाइन हो चुका है, जिसका आपने 10C 19C पहले ले लिया है, उसको सिलेक्ट नहीं करना है। बस इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आगे आपको पहले चेक कर लेना है क्लेम हिस्ट्री में कि किसका किसका आपने पैसा फाइनली ले लिया है आपने, तो उसको अभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। हमने जिसको जिसको रिज़ाइन डाला है और जो कंपनी में हमारे बैलेंस पड़े हैं उसी को ट्रांसफ़र हम मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो हाइड नहीं होते हैं। जो आपने निकाल लिया वो भी यहाँ पे शो होते रहते हैं। अब इसमें हम जितने भी कंपनी हैं उस सारे को एक एक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमें ट्रांसफ़र मार के प्रेजेंट एम्प्लॉयर में हमें लेना है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए 3 कंपनी बाकी थी, बाकी सब ट्रांसफ़र हो चुके थे और एक का रिज़ाइन विड्रॉल कंप्लीट हो गया था, 19C 10C दोनों कंप्लीट हो गया था। तो ये तीनों को हमने अभी सिलेक्ट कर लिया है और इसको मार्क ऊपर कर लेंगे तो तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसको आगे आएंगे, कंसेंट देंगे और उसको गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ था, जो आपको मैंने पहले बताया था कि ट्रांसफ़र के अंदर जो चेंजेस हुआ है वो बहुत ही अच्छी एक चेंजेस हुआ है कि पहले जो हम एम्प्लॉयर के पास हम पहले ट्रांसफ़र मारते थे तो एम्प्लॉयर के पास जाता था। एम्प्लॉयर कई सारे एम्प्लॉयर ऐसे होते थे जो उसको अप्रूवल ही नहीं देते थे, हमें वेट करना रहता था और उसमें समय काफ़ी चला जाता था, महीनों लग जाता था। लेकिन अब वो कुछ बदलाव हुआ है, तो आपको दिखाते हैं आगे। अब ये देखिए हमारा ये ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया, मैंने OTP डाला, ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 कंपनी हमने ट्रांसफ़र मारा है और आप देखेंगे
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो में आपको अटेस्टेड थ्रू जो है, पहले यहाँ पे अटेस्टेड थ्रू जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर आता था, अभी अटेस्टेड थ्रू नॉट रिक्वायर करके आ रहा है। यहाँ पे पहले आप डालते थे तो अटेस्टेड थ्रू प्रेजेंट एम्प्लॉयर आता था, अभी यहाँ नॉट रिक्वायर का ऑप्शन आ रहा है। और ये उन्हीं पीएफ में आएगा जो 2017 के बाद के जो पीएफ हैं, उन्हीं पीएफ को आप डायरेक्ट जो फील्ड ऑफिस से करवा सकते हो। उसके पहले के जो पीएफ होंगे उसको आपको सेम पुराने मेथड से ही आपको कराना होगा। ये है, अभी आपको दिखा देते हैं। पहले जब क्लेम डालते थे, क्लेम डालने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ मेंबर अप्रूवल का ऑप्शन जो है डायरेक्ट पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस आ गया। पहले यहाँ पे पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर आता था। ये एक बहुत अच्छा चेंजेस हुआ है, जबकि हमें अभी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छी शुरुआत है, मतलब पीएफ के लिए बहुत लोग परेशान होते थे, एम्प्लॉयर बहुत परेशान करते थे, तो एक बढ़िया चीज़ है। मतलब अभी डायरेक्ट फील्ड ऑफिस में जाएगा, आपको किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फील्ड ऑफिस आपको चेक करेगा और आपका सब कुछ ओके है, परफेक्ट है, नाम वगैरह सब सही है एम्प्लॉयर में, तो आपका ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश किया। जो गलतियां लोग करते हैं उसको भी बताया हमने। तो आपसे निवेदन है कि आपको हमारी वीडियो अगर जो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। हम एक्सपर्ट हैं इस चीज़